Hello and welcome back. In previous lectures, we have discussed some chapters based on class 8th. In this lecture, we are going to start new chapter, that is algebraic expression. तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने 8th क्लास के कुछ डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया है, अलग अलग चैप्टर्स को, और इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर, दैट इज algebraic expression. क्लास 8 चैप्टर 8. algebraic expression. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, ये अलजेब्रा, जो मैथ्स का एक ब्रांच है अलजेब्रा, उससे रिलेटेड है. अब अलजेब्रा होता क्या है? देखिए, अलजेब्रा मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स से, जिसमें कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेंगे, वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, उनमें आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स जो परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 1 + 1 प्लस माइनस. अब यहाँ पे आपको वही सारे ऑपरेशंस, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो परफॉर्म करने हैं वेरिएबल्स के साथ, जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे. तो सबसे पहले तो हम इसमें कुछ जनरल टर्म्स हैं उनको समझते हैं, जो आपको यूज़ आएगी इस चैप्टर में आगे. तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा का ये टॉपिक है. इसमें जो फर्स्ट टर्म आपके पास आती है, दैट इज लिटरल्स. लिटरल्स क्या होता है? आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया था. अब उसके अंदर जब आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सपोज आपको एज कैलकुलेट करनी थी, आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने थे, या जो भी अननोन था क्वेश्चन में, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप उसको कोई वेरिएबल एक्स अज्यूम करते हो. तो यहाँ पे ये जो एक्स है, वाई है, जेड है, कोई भी लेटर अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी एक लेटर को आप जब सेलेक्ट करते हो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या सिंपल एक हम एक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपके पास? लिटरल्स. तो बेसिकली लिटरल्स आर द लेटर्स विच रिप्रेजेंट्स नंबर्स इन अलजेब्रा. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x, तो 2x आपका क्या हो गया? 2x में से ये जो x है, ये आपका क्या हो जाएगा? लिटरल हो जाएगा. तो लिटरल का सिंपल सा मीनिंग है लेटर्स which are used to represent a number. जिस अलजेब्रा में अब जनरल नंबर्स जो आपके पास है, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, उनको तो हम यूज़ करते ही हैं. उसके साथ हम वेरिएबल्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो वो ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं? लिटरल्स हो जाते हैं. एक्स, वाई, जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यहाँ ले सकते हैं, वाई, यू, वी, टी. फॉर एग्जाम्पल, x एक लिटरल हो गया, 2xy अगर आपके पास लिखा हुआ है तो xy 2 लिटरल्स हो जाएंगे. सिमिलरली 3t, तो ये भी एक आपके पास लिटरल हुआ, एंड सो ऑन. अब जो लिटरल्स हम यूज़ करते हैं, तो जैसे आप बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो नंबर्स पे, सेम बेसिक ऑपरेशंस हम लिटरल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कहीं पे भी ऐसा लिखा जा सकता है. देखिए, 2x + 1, ये x एक लिटरल था, उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और उस वैल्यू में आपने +1 किया. सिमिलरली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 5x/2. x एक लिटरल था जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइडेड बाय 2 किया गया. या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x × x. अगर ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं x⁻10, जिसमें ये जो x होगा ये हो जाएगा आपके पास बेस, और पावर 10 हो जाएगा आपके पास इंडेक्स. इंडेक्स हम बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पावर भी बोल सकते हैं. तो देखिए, ये एडिशन हमने परफॉर्म किया, डिवीजन हमने परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी लिटरल अगर x मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम x मल्टीप्लाई होता जा रहा है फॉर 10 टाइम्स, तो उसको लिखा जा सकता है x⁻10, जहाँ पे x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस, एंड 10 जो भी पावर में है, जितने टाइम्स नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर, या फिर इंडेक्स. तो ये था अपना लिटरल. तो अलजेब्रा में आपको कई जगह x, y, z, मोस्टली हम जो ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करेंगे वो x, y, z इन लिटरल्स की हेल्प से ही करेंगे. नेक्स्ट आता है आपके पास कांस्टेंट. तो देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कहीं भी आपके पास बहुत सारे नंबर्स अलजेब्रा में लिखे हुए हैं, तो वो नंबर्स जिनमें कोई भी लिटरल प्रेजेंट नहीं है, जो सिर्फ नंबर हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2x + 1, अब ये 2x देखिए इस वाले ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें लिटरल प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें 1 के साथ कोई भी लिटरल नहीं है, ना x है ना y है ना z है, कोई भी अल्फ़ाबेट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो 1 होगा ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट बेसिकली वो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे हमने जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया तो हमने देखा कि x की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मिल रही थी। x की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे 1 है या 2 है तो इनकी वैल्यूज फिक्स है। 1 का मतलब सिर्फ 1 होगा, 1 बुक तो सिर्फ एक ही बुक हम कंसिडर करेंगे, 2 स्टूडेंट्स तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को आपको कंसिडर करना है। इसका मतलब वो नंबर्स जिनका वैल्यू फिक्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। 1 एक कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, -10 कांस्टेंट है, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स है, इनका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो देखिए अगर हम समझें कांस्टेंट का मतलब, तो सबसे पहले कि कहीं भी अगर आपके पास बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स लिखी हुई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास लिखे हुए हैं, तो उसमें से वो नंबर या वो टर्म जिसमें कोई भी लिटरल नहीं है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट है। या हम जनरल बोल सकते हैं कोई भी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, किसी भी टाइप का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए वेरिएबल। वेरिएबल जो वर्ड है इसका सिंपली अगर हम मीनिंग भी समझें तो उसका मतलब है विच इज़ नॉट कांस्टेंट। ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज जिनकी, या ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर मैं बात करूं 1, तो वो हमेशा 1 ही कंसिडर होगा, चाहे वो 1 बुक के केस में हो, 1 रुपये के केस में हो, 1 स्टूडेंट के केस में हो, वो हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें x की, तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, और x का वैल्यू क्योंकि फिक्स नहीं है तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, वेरिएबल। लिटरल्स वो नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर को, उसको हम बोलते हैं लिटरल्स। जब इन लिटरल्स की वैल्यू आती है सॉल्व होके तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपने x वेरिएबल में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिला 1, तो जब तक वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था तब तक वो लिटरल था। अब जैसे ही उसकी वैल्यू आ गई तो उसको आपने क्या बोला, वेरिएबल। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर द नंबर्स हुज वैल्यूज कैन वेरी, जिसकी वैल्यूज जो है वेरी करती है, कभी भी सेम नहीं होती है, फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें x इज इक्वल्स टू -1 भी एक वैल्यू आ सकती है सॉल्व होके, y इज इक्वल्स टू 200 एक वैल्यू आ सकती है सॉल्व होके, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। t इज इक्वल्स टू 50, तो ऑल दीज टर्म्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 200, x, y, z आर द वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट अब हम ये समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है आपके पास जहाँ पे आपको कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हैं लिखे हुए हैं विद बेसिक प्लस माइनस के साइंस के साथ, और वहाँ पे हम देखते हैं जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3y + 5। तो इसमें हमने देखा कि 2x एक वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें लिटरल प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, तो ये इसमें लिटरल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा 3y, इसमें भी एक लिटरल y प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपने देखा 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी लिटरल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 5 क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। अब ये जो आपके पास कलेक्शन बना है लिटरल्स का, कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का अगर हम कहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब भी आपको बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स या बहुत सारे वेरिएबल्स कहीं भी कलेक्ट हो रहे हैं तो उस कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x² - 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 4x + 5 + 3y, तो अगेन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 2x³ + 4x + 3x + 1, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपके पास। 5x - 3 + 7, अगेन ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपली मीन्स है कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब भी आपके पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आपको दिखें, बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दिखें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे प्रेजेंट हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ये देखिए 4x² + 5x + 1, ये वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, ये 1 कांस्टेंट हो गया। तो अगेन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो इसको हमने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट t³ + 1, t³। अब ये t जो है ये आपके पास इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, लिटरल है एक तरह से, और 1 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि 1 में आपके पास कोई भी लिटरल टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हमने क्या बोला, ये पूरा क्या कांस्टेंट हो गया 1, और t³ + 1 हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x/2, अब देखिए x इज डिवाइडेड बाय 2, ये भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये जो x है ये लिटरल है हमारे पास, और जो 2 है ये आपके पास कांस्टेंट है। तो अगेन एक कॉम्बिनेशन बन रहा है लिटरल और कांस्टेंट का, तो इसको हमने वापस से क्या बोला, इसको हमने वापस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपली मीन हुआ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो जहाँ भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल कलेक्ट हो रहे हैं, कलेक्शन फॉर्म हो रहा है, उसको आपने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट जो सबसे, अब चैप्टर में देखिए ये बिल्कुल हम बेसिक समझ रहे हैं चैप्टर का, इन्हीं की हेल्प से हम चैप्टर में आगे चीज़ें समझेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास टर्म। टर्म्स क्या होती है, देखिए जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3x - 5y + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि इसमें आपको लिटरल्स भी दिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स भी दिख रहे हैं, और उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। अभी अभी हमने समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है, जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसको आपने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमें बात करनी है टर्म्स क्या होती है। तो देखो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो 3x माइनस का 5y एंड 2 आर द टर्म्स। टर्म्स का मतलब जैसे जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किन नंबर्स से मिलकर फॉर्म हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं जो उसको फॉर्म कर रहे हैं, जो कलेक्शन फॉर्म हुआ वो जिन नंबर्स से फॉर्म हुआ है, उनको आपने क्या बोला, टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ था 3x - 5y + 2, तो ये जो 3x है ये एक आपके पास टर्म हो गई, उसके बाद -5y ये भी एक टर्म हो गई, फिर ये 2 जो कांस्टेंट है ये भी अगेन आपके पास टर्म हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये ऐड होके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म करती हैं। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा। देखो कैसे, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2xy + 1, तो इसमें टर्म्स जो होगी वो हो जाएगी 2xy एंड 1। एक तो ये एक टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई, दो ही टर्म्स हैं, दो टर्म्स ऐड होके आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा 3x² - 5y + 1। तो टर्म्स इसमें अब अगर हम देखें तो देखिए 3x²
एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इसमें कौन सा ऐड हुआ है, माइनस का 5y, तो इसके लिए सेकेंड टर्म हो गई आपके पास माइनस का 5y, और उसमें और क्या ऐड हो रहा है, 1, तो थर्ड टर्म क्या हो गई आपके पास 1। अगर हम बात करें 2xy, अब 2xy में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो देखिए ये 2xy में क्या कोई टर्म ऐड हो रही है, कोई टर्म ऐड नहीं हो रही है। क्या यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 जो कि x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये जो 2x है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से। इसका मतलब ये सॉल्व होके आपको एक सिंगल टर्म दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो टर्म्स हैं वो ऐड होके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती हैं। यहाँ पे कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ना +1 ऐड हो रहा है, ना -1 ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। ये सिर्फ एक ही टर्म है इसमें, तो टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ xy। सिमिलरली अगर हम और एग्जाम्पल देखें, देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x3, 2x3 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगेन क्या इस एक्सप्रेशन में, इस कलेक्शन में, ये जो अलजेब्रिक टर्म्स का कलेक्शन आपको दिया हुआ है, क्या इसमें कोई टर्म ऐड हो रही है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं हो रहा है, और कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Therefore terms are 2x3, सिंगल टर्म है। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, find the number of terms in following algebraic expression। कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x³ + 5x² - 7x + 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 7x³ - 5। देखिए टर्म्स अगेन numbers which are separated with the signs of plus or addition or subtraction, plus or minus are known as terms of an algebraic expression। तो वो टर्म्स जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं उसको ही आपने क्या बोला, टर्म्स। वो नंबर्स जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं algebraic एक्सप्रेशन में, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो देखो जैसे अगर आपके पास ये एक algebraic एक्सप्रेशन है, इसको algebraic एक्सप्रेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमें लिटरल्स दिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, उनका कलेक्शन है, इसलिए ये हो गया आपके पास एक algebraic एक्सप्रेशन। अब अगर इसमें हम टर्म्स की बात करें, देखिए 2x² एक टर्म हो गई, 2x³ सॉरी, तो 1 टर्म, फिर नेक्स्ट प्लस हो रहा है इसमें 5x², तो ये हो गई आपकी टर्म नंबर 2। नेक्स्ट माइनस का 7x, -7x हो गई आपके पास टर्म नंबर 3, और उसके बाद प्लस का 1 टर्म नंबर 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 4 टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये 7x³ एक नंबर हो गया, क्योंकि इसमें लिटरल मुझे दिख रहा है 7x³, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद इसमें जो ऐड हो रहा है वो है -5, तो इसका मतलब -5 हो जाएगी आपकी टर्म नंबर 2। तो अगर हम काउंट करें तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, 2 टर्म्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से दिया हुआ है, 2x² - 5x + 7 प्लस का 5x। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आप जब भी काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए ये 2x² - 5x + 7 और 5x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुत सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं, लिटरल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं,
अब अगर बात करें ये -5x और ये प्लस का 5x, +5 और -5 आपके पास क्या होता है 0, +5 में अगर आप -5 ऐड करोगे तो वो 0 होगा। सिमिलरली सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस करेंगे तो वो 0 ही टर्म देगा हमको। तो इसको हम अगर ऐसा लिखें 2x² + 7 -5x प्लस का 5x, इसका मतलब ये टर्म आपकी कितनी हो गई 0, और 0 अगर ऐड हो रहा है तो एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं। इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया 2x² + 7। अब अगर हम इसको डायरेक्टली काउंट करते तो नंबर ऑफ टर्म्स आती है आपके पास 1 2 3 4, लेकिन कभी भी हमें डायरेक्टली काउंट नहीं करना है टर्म्स को। सबसे पहले आप देखिए क्या उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल सेम हैं, सिमिलर हैं, साइंस चेंज हैं, तो आप उनको पहले कैंसिल आउट करेंगे, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को में टर्म्स को काउंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि 5x और -5x 0 हो गया। इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितना रह गया 2x² + 7, और 2x² + 7 में अब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी आपके पास 2x² और उसमें ऐड हो रहा है 7, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई आपके पास 2 टर्म्स। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली टर्म्स को काउंट नहीं करना है, सबसे पहले आपको समझना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर उसमें कोई भी टर्म कैंसिल हो रही है, 0 हो रही है फाइनल वैल्यू, तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद हम टर्म्स को काउंट करेंगे। तो ये था अपने पास टर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स आप लोगों ने सिंपल नंबर्स में भी पढ़ा होगा कि 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं या 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम उसका फैक्टर कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे 4 के फैक्टर्स हैं आपके पास, 4 को आपने ऐसा लिखा 2 × 2, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है, ये 2 भी इसका फैक्टर है, और मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम लिखें तो 1 भी इसका फैक्टर होगा। मतलब जिनका प्रोडक्ट होके वो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको हम उसका फैक्टर्स बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अगर सपोज हमारे पास कोई टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2xy, अब 2xy जो टर्म है इसमें ये देखिए किस किस नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये आपके पास प्रोडक्ट है 2 × x × y। 2x और y ये सब क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 भी इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट में देखिए प्रेजेंट है। x भी इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट में प्रेजेंट है आपके पास। फिर y भी इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स फॉर्म होती हैं ये इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट से फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लिखें 3y, इसका मतलब 3 × y, मतलब 3y का एक फैक्टर 3 होगा और एक और फैक्टर क्या हो सकता है y, क्योंकि 3 और y के प्रोडक्ट से ये टर्म 3y आपके पास फॉर्म हुई। अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2x², इसका मतलब 2 × x × x, इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर होगा, x भी फैक्टर होगा और ये वाला x भी फैक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट आपको क्या देता है एक टर्म, या फिर हम बोलते हैं कि टर्म को स्प्लिट करके को फैक्टराइज करके आपको उसके फैक्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है कोएफिशिएंट। देखिए कोएफिशिएंट का मतलब होता है जैसे अभी हमने देखा 2xy, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x की बात करते हैं। अब इस 2x ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वन टर्म वाला, इसमें हमने देखा कि ये जो x है ये आपके पास क्या हो गया लिटरल हो गया, वेरिएबल हो गया, और ये जो 2 है ये आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
x, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन -5x, x का कोएफिशिएंट बताना है। अब देखिए कोएफिशिएंट पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाए तो इसका मतलब आपको सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म बतानी। जैसे इस टर्म -5x में जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास, -5x। तो कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, उस नंबर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। x से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -5y, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, -5। 2x में अगर हम देखें x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो फिर x का कोएफिशिएंट कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। तो कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपसे अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाए, इसका मतलब x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो y से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए सिर्फ फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपको सिर्फ कांस्टेंट वाली वैल्यू देनी है। देखिए और हम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, -2xy। अब हमें बताना है कि x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, 2y इंटू x। सिर्फ x को, जिसका कोएफिशिएंट पूछा था हमने उसको अलग कर दिया, बचा क्या आपके पास, -2y। तो x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, -2y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया आपके पास, -2y। लेकिन इस सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वो कितना हो जाता है आपके पास, -2, क्योंकि y आपके पास क्या है, एक लिटरल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपसे सिर्फ कांस्टेंट पूछा है या फिर आपसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट पूछा है। अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2xyz², एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2xyz², किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है हमको, x का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, अब x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x को हम हाइड कर देते हैं, x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, बचे हुए नंबर्स, तो 2yz²। तो ये क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। सिमिलरली अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है -5xy², तो अगेन आपसे किसका कोएफिशिएंट पूछा है, x का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -5y²। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछते तो ओनली -5 आता आपका आंसर। तो इस तरह से किसी भी लिटरल का कोएफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब देखिए आपको दिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट आपसे पूछा है 5xyz में। एक एक्सप्रेशन था 5xyz, तो अगेन y से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5xz मल्टीप्लाई बाय y, तो y से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स ऑफ xz। तो इसलिए y का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ xz। ऑफ y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ xz। अगर कहीं पे हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए 5y³ -5y³, अब हमें अगेन किसका कोएफिशिएंट बताना था, y का। तो देखो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, 5y² इंटू y का कोएफिशिएंट पूछा था तो y को हमने स्प्लिट किया, y को अलग से लिखा, बचा क्या आपके पास, -5y²। तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -5y²। तो इस तरह से आपको कोई भी टर्म गिवन हो सकती है, उसमें आपको किसी भी लिटरल का कोएफिशिएंट पूछा जा सकता है,
जिस लिटरल का कोएफिशिएंट पूछा है उससे जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब उसके कोएफिशिएंट्स होंगे। और अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात होगी तो आपको सिर्फ कांस्टेंट, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, आपको सिर्फ वो नंबर लेना है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कुछ बेसिक डिटेल्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक यू।